हड़ताल होने वाली है। इसको लेकर तैयारियां पूरे जोरों शोरों से की जा रही है। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि वो इस बार पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि अब बहुत हो गया शोषण कर्मचारियों का। एक तरफ सरकार ये कहती है कि उनके द्वारा निगम बनाए जाएंगे तो इससे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं या फिर जो तमाम संविदा के कर्मचारी हैं उनका शोषण नहीं होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि लंबे समय से इनके साथ शोषण किया जा रहा है और सरकार कोई भी सुध नहीं ले रही। न जाने कितनी बार इनके द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपे गए, न जाने कितनी बार धरातल पर इनके द्वारा प्रदर्शन किए गए, लेकिन आपने देखा जो स्थितियां थी वो शून्य की शून्य रही। कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। सरकार बार बार आश्वासन देती आई और ये कर्मचारी बार बार प्रदर्शन करते आए। फिलहाल इन कर्मचारियों ने अब ये ठान लिया है कि 20 मई एक बड़ा दिन साबित करेंगे। इस दिन इतिहास रचने वाले हैं, क्योंकि इस दिन सभी कर्मचारी एक साथ आकर एक बैनर तले सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने वाले हैं। अगर बात करें यहाँ पर संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की, तो संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने गुहार लगा रहे, लेकिन आपने देखा इन कर्मचारियों को आश्वासन ही दिया गया, न कि इनकी समस्याओं के हल के लिए कोई कदम उठाया गया। फिलहाल 20 मई को लेकर तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं और बहुत जल्द ही सारी चीजें भी तय कर ली जाएंगी। शासन प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है कि किस तरह से ये लोग अपनी हड़ताल करने वाले हैं और 20 मई को लेकर सभी पदाधिकारियों ने साफ तौर पे ये बात कह दी है कि कुछ भी हो जाए कर्मचारी अब दबेंगे नहीं, वो अपनी बात को सरकार के सामने रखकर ही रहेंगे। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है और अन्य संगठन के पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। तैयारियां चल रही हैं और तैयारियों में जगह जगह जिलों में कन्वेंशन हो रहे हैं, एकता कन्वेंशन हो रहे हैं, लोग अपनी बैठकें कर रहे हैं, पर्चा पोस्टर का वितरण चल रहा है, संवाद हो रहा है मजदूरों के साथ। तो एक बड़ी तैयारी है इस हड़ताल को कामयाब बनाने की। खास तौर से ये समय ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है देश के पैमाने पर भी। अगर आप देखें, जो सवाल है वो कभी मरते नहीं है। इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद जो है मजदूर अपने 20 तारीख के हड़ताल की पूरी पुरजोर तैयारी में है और निश्चित तौर से पिछले दौर में 2019 में, 2022 में, 2023 में जो राष्ट्रीय हड़तालें हुई हैं उससे कई गुना ज्यादा बड़ी हड़ताल अब की बार होने जा रही है, क्योंकि ये 20 मई बहुत कुछ तय करने वाला है। मजदूर आंदोलन के इतिहास में भी बहुत सारी चीजें तय करने वाला है। खास तौर से ये है कि हमारे जो संघर्षों से और कुर्बानियों से हासिल किए गए कानून बचेंगे, रहेंगे, या पूंजीपतियों के हित के लिए बनाई गई 4 श्रम संहिताएं लागू करने में दिल्ली की सरकार कामयाब हो जाएगी। इसके बीच एक बड़ी लड़ाई है, निजी क्षेत्र बचेगा या पूरी तरह से इसका निजीकरण करके पूंजीपतियों के हवाले अंतिम रूप से कर दिया जाएगा। ये इस सवाल को भी तय करने के लिए 20 मई बहुत अहम दिन है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को जिंदा रहने लायक कोई परिस्थिति मिलेगी, स्कीम वर्कर्स के लिए कुछ हालात बचेंगे कि नहीं बचेंगे इस देश के अंदर, ये भी तय करने के लिए 20 मई का दिन बहुत अहम है। इसलिए तैयारी उसी स्तर पर जारी है। जी देखिए, इस निगम के जरिए सरकार इसको एक अस्थायी रूप देने की कोशिश में है। अभी तक एक संभावना जो बनी रहती थी कि जो संविदा में, कॉन्ट्रैक्ट में, ठेका में जो मजदूर काम करते हैं, आउटसोर्सिंग में जो मजदूर नियोजित किए जाते हैं, ये एक्चुअली शब्दों का फेरबाजी करी है। ये काम अस्थायी प्रकृति का है और आप वहाँ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को रख करके उस काम की प्रकृति नहीं बदल रहे, बल्कि उसके अंदर जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति है उसके अधिकारों को कमतर कर देते हैं आप। इस बात को ठीक से समझना चाहिए कि काम अस्थायी प्रकृति का है, मजदूर आउटसोर्स करके आप कर्मचारी लाए हैं, उसके अधिकारों को आपने कमतर कर दिया है। तो अभी तक बहुत सारा परमानेंसी का मुकदमा होता था, अस्थायीकरण की लोग लड़ाई लड़ते रहते थे, समान काम के समान वेतन की लड़ाई लड़ते रहते थे। तो बहुत सारा जो कानून अभी देश के अंदर बचा हुआ है, उस कानून के जरिए लोग अपने हक हकूक के लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, ठेका वर्कर्स, आउटसोर्स वर्कर्स आगे बढ़ते थे। अभी ये निगम बना करके सरकार उस रास्ते को बंद कर देना चाहती है जी। और इसको अगर ये कहें कि गुलामी का एक पट्टा वो हमेशा के लिए, और आने वाले जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर 9-10 लाख आउटसोर्स कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, इनके अलावा आने वाली जो तमाम हमारी नई फसल है जी, जो कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज में है, जो डिग्री डिप्लोमा ले रहे लोग, इन सब नौजवानों के सामने जो रोजगार की लाइन कतार में खड़े हुए हैं, एक गुलामी का एक अनिवार्य पट्टा बांध देने की तैयारी है, जहां उनके लिए कोई रास्ता शेष नहीं बचेगा। सिर्फ और सिर्फ बचेगा वो 10,000, 15,000 और 18,000, 25,000 की एक लाइन बचेगी, जिसमें 18% जीएसटी देना है, 6% सर्विस टैक्स देना है, कंपनी मालिक कोई और रहेगा, सरकार नियोजक के रूप में और कंपनियों की सुरक्षा के गार्ड के रूप में बीच में खड़ी रहेगी।
तो ये इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। इससे कोई मजदूरों का भला नहीं होने वाला है और लाइफ लॉन्ग एक गुलामी की दिशा है, इसको तोड़ने में और मेहनत लगेगी। इसीलिए ये भी एक सवाल है कि निगमीकरण नहीं, अस्थायीकरण करिए।